गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी बस उन्हीं स्टूडेंट्स की मदद करेंगे ना जो खुद की मदद करेंगे। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। शांत करने के लिए आपको आया हूं, एक राइट डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए आया हूं, कहां आप गलती कर रहे हो। उन स्टूडेंट से बात करूंगा जो कि बोल रहे हैं कि सर हमारा तो टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे ना कुछ प्रोडक्टिव आवर्स निकल ही नहीं रहे, बस पूरा पूरा दिन हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, बस बुक्स खोल के बैठे हुए, लेकिन कुछ इफेक्टिव पढ़ाई हो रही नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा नहीं है। वो जो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए ना, उन स्टूडेंट से बात करूंगा, उन लोग की प्रॉब्लम का हल निकालना मेरी जिम्मेदारी। आज फॉलो करोगे ना एक एक चीज, पक्का पक्का बेनिफिट में रहोगे। 80 डेज बचे हुए सीए एग्जाम्स को, सीए फाइनल को, सीए इंटर को, और भाई तुम लोग कह रहे हो हमारा पूरा पूरा दिन वेस्ट जा रहा है, 2-3 घंटे की हमारी एफिशिएंसी निकल रही है, तो ऐसा तो कैसे चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेजोरिटी पोर्शन। तो मैं उन लोगों को एक राइट डायरेक्शन देने आया हूं कि भाई अब तुमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आप लोग फटाफट तरीके से सीए एग्जाम्स को क्रैक करके निकलो। मई 25 में तुम बोलो यस आई हैव बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मई 25, ठीक है। यस आई विल डेफिनेटली बिकम, नहीं यस आई हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मई 25, ऐसा तुम लोग बोल पाओ, ताकि क्लियर है। उन लोग को मैं गाइड करूंगा, ठीक है। उन लोग को मैं कुछ 4-5 बातें करूंगा, 3 प्रो टिप्स दूंगा, एंड में कैन नोट देके जाऊंगा। अच्छे से वीडियो को देखना, फॉलो करना, प्लीज इसको इंप्लीमेंट करना, तभी फायदा है। खाली मेरी सुन के जाओगे कोई फायदा नहीं है, इंप्लीमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है, सब्सक्राइब अभी के अभी करो, लाइक करो। चलो सर मैं चालू करता हूं, सर लाइक करो और कमेंट पहले करो भाई साहब, कमेंट करो। एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करोगे ना तो सब अच्छा होगा। दिमाग में एक पॉजिटिविटी बना के चलो। यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सीए एग्जाम्स इन May 25, यस आई विल डेफिनेटली क्रैक माय सीए एग्जाम्स इन May 25, क्लियर है। हाँ सर, जो भी आपको कमिटमेंट करना है। सबसे पहली बात ये, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग, वो मिस्टेक्स, पहले तो तुम लोग अपनी मिस्टेक्स को मानते नहीं हो, तुम मानते ही नहीं हो कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं। भाई ये मानो मिस्टेक को। मैं तुमको मिस्टेक नंबर 1 बता रहा हूं, ओवर परफेक्शन। क्या होता है ये बताऊं सर? मैं है ना आज एफआर पढ़ने बैठा हूं, एफआर की क्वेश्चन बैंक में लेट से 60 सम्स है, मैं एक एक सम को लिख लिख के ओवर परफेक्शन के साथ करूंगा। यही तो तुम गलती कर रहे हो। ऐसे तो तुम्हारा एफआर छोड़ो, एएफएम ऑडिट, डीटी, आईडीटी कुछ नहीं हो पाएगा अगर तुम एक का एक सम को ओवर परफेक्शन के साथ करोगे। परफेक्शन के साथ करना है, परफेक्शन होना ही चाहिए, पर ओवर परफेक्शन नहीं होता है। जो तुमको फोमो हो जाता है ना, नहीं ये सब मेरे को नहीं आ रहा सर, एक एक दो बार उसको स्क्रिबल करके अभी आगे बढ़ो, एक एक दो बार स्क्रिबल करके आगे बढ़ो। स्क्रिबल यानी कि उसको रफली लिखो, यानी तुमको क्या एक का एक सम को नोटबुक में लिख के फेयरली ऐसा लाइन बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर नहीं, ऐसा करोगे नहीं क्रैक कर पाओगे। लिटरली बता रहा हूं, बच्चे ये गलती कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती कर रहे हैं सर। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलती कर रहे हैं। क्या करो? रफली स्क्रिबल करो। सर अब रफली स्क्रिबल कैसे करें? पर्टिकुलर्स को लिखो ही मत, खाली अमाउंट को ऐसा रफली लिखो, ठीक है। टोटल फिगर डालो, ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और छोटे छोटे जो सम्स तुमको मिल रहे हैं उसको तुम क्या करो, गो थ्रू कर लो 2 बार। एक का एक सम को तुम फेयरली प्रैक्टिस करोगे ना, अभी उसका टाइम जा चुका है, ठीक है। अब ये तुम नहीं कर सकते। ओवर परफेक्शन जो होता है ना, तुम्हारा अटेम्प्ट बिगाड़ने वाला है, तुम्हारा अटेम्प्ट मई से नवंबर में शिफ्ट कर देगा, और ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम पास हो जाओ, बस पास होकर निकलो, बस खत्म करो। ऑडिट पढ़ रहे हो ना, तो एक वर्ड को, एक लाइन को रट्टा करने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होता सर। 2 बार पढ़ लो उसको, 2 बार पढ़ लो। ऐसा जब तुम करोगे ना, बड़े ध्यान से सुनना, एक 2 बार ऑडिट को आगे, मतलब एक 2 बार तुमने पेज को पढ़ा, हाँ सर, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, चलो फिर नेक्स्ट पेज, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नेक्स्ट पेज, 2 बार एक पेज को पढ़ते जाओ। फिर थोड़े दिन के बाद तुम वापस से ऑडिट तो उठाने ही वाले हो, हाँ सर, रिवीजन तो अपन करते हैं, तो थोड़े दिन बाद तुम वापस से ऑडिट उठाओगे, ठीक है। फिर वापस से तुम 1.5 दिन में तो ऑडिट पढ़ोगे, हाँ सर 1.5 दिन में तो ऑडिट पढ़ेंगे, और फिर एग्जाम टाइम पे तुमको सब रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि ताजा हुआ रहेगा ना 1.5 दिन में। क्योंकि भाई बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर हमने अभी ओवर परफेक्शन के साथ नहीं किया, वर्ड टू वर्ड उसको रट्टा नहीं मारा, तो हमको एग्जाम टाइम में याद नहीं आएगा। मेरे भाई अभी तू एक का एक चीज रट्टा मारने बैठेगा ना, तेरा 100% सिलेबस हो नहीं पाएगा, तेरा 100% सिलेबस हो नहीं पाएगा, यानी तू उसको 1.5 दिन में रिवाइज कर नहीं पाएगा, वैसे ही तू ऑडिट में फेल हो जाएगा, तो भाई ओवर परफेक्शन मत करो। वर्ड टू वर्ड मेरे को याद करना है ऑडिट में, ठीक है। समझा तो अपन देते हैं क्लास में पूरा का पूरा, रटवा भी देते हैं अपन मेमोरी टेक्निक्स के जरिए, पर वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रहा है ना, टेंशन मत लो। एक 2 बार पढ़ो, आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट रिवीजन में वापस उसको कवर करना, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में बैठता चला जाएगा, और 1.5 दिन में तो सब कवर करोगे ना, हो जाएगा। तुम जो टेंशन लेते हो ना सर 1.5 दिन में कैसे होगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तब के लिए मैं प्लान्स लेकर आऊंगा ना, बैठा हूं ना, मैं बोलता हूं सब्सक्राइब करो, तब के लिए मैं प्लान्स लेकर के आऊंगा। 1.5 दिन में पूरा का पूरा टाइम एलोकेशन करके मैं तुमको करवा के दूंगा, समझ रहे हो क्या? अभी आज पे फोकस करो, ऐसा मत सोचो 1.5 दिन में होगा नहीं हो, बस ओवर परफेक्शन मत करना, ये मैं तुमको बोलना चाहता था। एक का एक सम एफआर, एएफएम, डीटी, आईडीटी का लिख के सॉल्व मत करना। अपने ऑडिट के जो मैजिक चार्ट्स हैं, जो भी तुम नोट्स फॉलो कर रहे हो, उसका वर्ड टू वर्ड याद करने मत बैठना, 2 बार उसको बेयर रीडिंग मारते चलना। क्लास में तो अपन याद कर ही रहे, हाँ सर, यहाँ जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, रिवीजन लेक्चर ले रहे हो, जो
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मैं बता दूं अपने भी रिवीजन लेक्चर्स आने वाले, वो भी 100% डिटेल्ड वाले, यही हफ्ते से चालू हो जाने वाले हैं। 100% सिलेबस के आएंगे, 100% डिटेल्ड आएंगे, नेवर लाइक बिफोर आने वाले हैं। पिछली बार के मुकाबले तो 100 टाइम्स बेटर आएंगे। सर कंसिस्टेंसी तुम मेंटेन नहीं रखते, पता है क्या तुम्हारा है ना, तुम ऐसी मूर्खता करते हो ना, इतना गुस्सा आता है ना, एक स्लॉट बिगड़ जाता है ना, मान लो तुम्हारा सुबह का 9 से 12 का स्लॉट बिगड़ गया, उसमें तुम्हारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, उसमें तुम लोगों ने मस्ती कर ली, तुम लोग देर से उठे, तुम लोग जानबूझ के अगला स्लॉट बिगाड़ देते हो। पागल हो क्या? जानबूझ के अगला स्लॉट बिगाड़ रहे हो कि एक स्लॉट तो बिगड़ ही गया ना, अब क्या फायदा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे करोगे तो May 25 में तुम सीए बनने ही नहीं वाले। सही बता रहा हूं, बनने ही नहीं वाले, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तुमको भले बुरा लगे तो बुरा लगे, सच्चाई से अवगत करवाना मेरा काम है तुमको। ठीक है, ऐसा मत करना कि दूसरे स्लॉट की पढ़ाई बिगाड़ दो। दूसरा स्लॉट जो है जैसा आपने सोचा था कि मान लो मैं बैठूंगा 2 से 5, तो प्लीज वो 2 से 5 वाले स्लॉट में अच्छे से बैठना, उसको टाइम अच्छे से करना। तो चला गया वो चला गया, लेकिन उसके चक्कर में फ्यूचर थोड़ी बिगाड़ेंगे अपन। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। हार्ड चैप्टर तुमने ऐसी मन में धारणा बना ली है, मन में तुमने क्या है ना एजम्पशन ले लिया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो हार्ड ही होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो हार्ड ही होगा, डिजिटल ऑडिट तो हार्ड ही होगा। भाई फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट करो। कोई भी एजम्पशन के साथ तुम पढ़ने बैठ नहीं सकते भाई, एकदम फ्रेश स्टार्ट करो। भले तुमको क्वेश्चन 1 तुमने देख रखा हो, मान लो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उसमें मान लो 70 क्वेश्चन है, तुमको 35 क्वेश्चन आते हैं, तुमको 36 क्वेश्चन से चीजें हार्ड लगती है, तो तुम उसको उठा ही नहीं रहे हो। तुमने बोला था हाँ 35 क्वेश्चंस तो किए थे लास्ट अटेम्प्ट में, अभी 36 से तो मेरी फट रही है, 36 से मेरे को नहीं हो रहा है। मैं कहा भाई वापस से 0 से चालू करो उसको, एकदम फ्रेश स्टार्ट के साथ, मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करो और 0 से लेकर के उसको 70th सम तक करो। फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट इज द की। समझ रहे हो क्या? दिमाग में कुछ भी एजम्पशन लेके चलोगे ना, प्रोफेशनल एथिक्स तो हार्ड ही है, बैंक ऑडिट तो हार्ड ही है, तो भाई हार्ड ही लगेगा जिंदगी भर, और फिर 6 महीने तुम्हारे वापस बिगड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता भाई। तुम बस पास होकर निकलो कुछ भी करके। प्लीज 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 हाथ जोड़ रहा हूं मैं तुमको, फोन्स को स्विच ऑफ कर देना जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो। रिवीजन लेक्चर देखें, हाँ सर देख लिए, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखें, हाँ सर देख ली, मना नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, फोन्स को स्विच ऑफ करके बैठना। पर सर मेरे को है ना ये पर्टिकुलर चीज में डाउट आ रहा है, मैं पढ़ रहा था, मेरे को एक चीज में डाउट आया, तो तुम्हें को यूट्यूब खोलना पड़ेगा ना, तो तुम्हें को टीचर का एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा ना। भाई मार्क करके रखो, बाद में खोल लेना। सेल्फ स्टडी के टाइम पे प्लीज खाली सेल्फ स्टडी करो। तुम जाओगे वो पर्टिकुलर यूट्यूब का वो देखने के लिए, नीचे रिकमेंडेशन में बीबी और पता नहीं क्या क्या तुम देखने चालू कर जाओगे। समझ रहे हो क्या? बीबी की वाइन्स, ढिंगना फलाना जो भी तुम देखते हो अपने उसमें चालू हो जाओगे। तो प्लीज ये सब मत करना, फोन्स को स्विच ऑफ कर देना। क्लैरिटी है क्या? हाँ सर क्लैरिटी है। प्लीज फोन्स को स्विच ऑफ कर देना, इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना, वॉर्न कर रहा हूं मैं, वॉर्न कर रहा हूं। ठीक है, रिवीजन लेक्चर मैंने बोला हमारी भी आएंगे, एकदम 100% इन डेप्थ आने वाले, इन डेप्थ आएंगे और इतने जबरदस्त आएंगे ना, मजा आ जाएगा। यही हफ्ते से मैं डालना चालू कर दूंगा अपने नए वाले मैजिक चार्ट्स में से, जो 190 पेजेस के मैजिक चार्ट्स है ना उसमें से। यानी 191st पेज देखने की जरूरत नहीं है तुमको, 190 पेजेस में 100% ऑडिट अपन ने समाप्त कर दिया फ्री। ये तो मैंने दे रखा है आपको, 190 पेजेस के मैजिक चार्ट्स तो 100% फ्री दे रखे हैं टेलीग्राम पे, तो वहां से देख लेना और रिवीजन लेक्चर मेरे देख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा May 25 का। ठीक है, हाँ उसके 20 to 25% टाइम जो है ना आपको, जो सेल्फ स्टडी आप करते हो उसमें 20 to 25% टाइम आपको पुराना पढ़ने पे देना है। यानी कि सर सिंपल सी बात है, आप नया नया पढ़ते जाओगे ना, आप पुराना वाला भूलते चले जाओगे। तो मेन क्या होता है ना, सीए एग्जाम्स का मेन चीज होता है आपको पुराना वाली चीजें भी रिवाइज करती जानी। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, फिर मैंने चैप्टर 2 पढ़ा, फिर मैं चैप्टर 3 पढ़ा, तो चैप्टर 3 के आते आते तक मैं चैप्टर 1 तो पक्का भूल ही जाऊंगा, पक्का भूल ही जाऊंगा। ह्यूमन है भाई आप, मतलब क्या होगा, ह्यूमन ब्रेन है, भूल ही जाओगे चैप्टर 1। तो आपको ट्राई करना है कि भाई रोज का आप जितना भी टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, क्लासेस वाला टाइम नहीं बोल रहा हूँ, जो अपनी क्लासेस चलती है, ठीक है, वो क्लासेस वाला टाइम नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का जो आपका टाइम है ना, उसमें से रोज का 20 to 25% आपको रिवीजन पे डिवोट करना है। कि सर मैं क्या करूंगा ना, चैप्टर 2 को रिवाइज कर लिया, चैप्टर 1 को रिवाइज कर लिया, क्योंकि रिवीजन के बिना आपको यहाँ पे चीजें नहीं होने वाली प्लीज। इसलिए मैं ऊपर क्या बोला पॉइंट नंबर 1 पे, ओवर परफेक्शन मत करो। ऐसा मत करो आज ही एकाएक सम डीप में करूंगा लिख के, आज ही मैं ऑडिट का वर्ड टू वर्ड याद करने बैठूंगा। वो रिवीजन के साथ साथ हो जाएगा जब तुम उसको रीड मारोगे ना। रीड ही मारना है ऑडिट को, क्या मारना है सर? रीड ही मारना है, 2-2 3-3 बार रीड मारना है। क्लास में तो अपन अच्छे तरीके से रट रहे हैं उसको, क्लियर है? हाँ कंसेप्चुअली भी सब समझ रहे हैं, हाँ सर समझ रहे हैं। रिवीजन लेक्चर भी तुम देख रहे हो तो तुम समझ रहे हो उसको, क्लियर है क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। ये करना है तुमको, 20 to 25% टाइम किसमें देना है सर? आपको देना है इसको रिवीजन करते वक्त। यानी मान लो आप दिन के अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो इंश्योर करो कि एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आप क्या करो ना, पुराना रिवाइज कर रहे हो, बाकी के टाइम नया पढ़ रहे हो। क्लियर है? हाँ सर। 3 प्रो टिप्स में क्या बोल रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस आपको लीव नहीं करने। बहुत सारे लोग एकदम घमंड में आ जाते हैं, अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो उठा रहे, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हम नहीं करते। रिपीट क्वेश्चन हो ना उसको काट दो, लेकिन एकदम बेसिक क्वेश्चन हो ना प्लीज उसको कर लेना। आज तुमको लगता है मेरे को आएगा, लेकिन भाई नहीं आएगा। 1.5 दिन में तुम उसको रिवाइज करोगे नहीं,
पक्का पक्का वो एमसीक्यू के रूप में आएगा, एमसीक्यू के रूप में आएगा, और भाई तुमको एग्जाम में क्लिक ही नहीं होगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही तो आईसीआई कभी कभी एमसीक्यू के रूप में दे देता है। तुमको लगता है अरे इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, पर वही इजी क्वेश्चन तुमको एग्जाम में क्लिक नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हाँ, एग्जाम हॉल के बाहर आने पे क्लिक हो जाता, एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तो क्लिक हो जाते। तो प्लीज बेसिक बेसिक क्वेश्चन मत छोड़ना। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोई बेसिक सा क्वेश्चन है वो मत छोड़ना, रिपीट जो हो रहा है ना उसको छोड़ देना पहले। और भाई मैं बोल रहा हूँ बेसिक को लिख लिख के करना है क्या, नहीं सर, ऐसा वर्ड टू वर्ड लिख लिख के आपको नहीं करना है सर, नहीं करना है कि मैं एक फेयरली लिखूं। मैंने बोला भाई बस स्क्रिबल करो, खाली अमाउंट को लिखते चलो, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, उसके बाद भैया ना तुम्हारा जो दिमाग है ना वो चंचल दिमाग है, समझ रहे हो क्या? तुम क्या बोलते हो कि चलो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पीजीबीपी करता हूँ, थोड़ी देर बाद तुमको झटका लगता है, तुम बोलोगे नहीं अब मेरे को ट्रांसफर प्राइसिंग करना है। थोड़ी देर बाद तुमको वापस से झटका लगता है, तुम बोलोगे नहीं मेरे को एनआर टैक्सेशन करना है। थोड़ी देर बाद तुमको वापस से झटका लगता है, तुम बोलोगे नहीं अब मैं एएफएम उठाता हूँ। यानी इतना दिमाग तुम्हारा चंचल है। तो भाई मेरे को लगा कि चलो आज मेरे को क्या करना है, पीजीबीपी करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भी लिख दो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पीजीबीपी करूंगा, और चुपचाप भाई वो प्लान को आपको डिविएट करना ही नहीं है, वो जो प्लान हुआ वो फाइनल है, बस डिसिप्लिन मैनर में उसको ही फॉलो करना है। कोई दिमाग ही नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये पूरा गुंजाइश ही निकाल देनी है भेजे में से। पीजीबीपी है ऐसा समझता 100% सिलेबस क्या है, पीजीबीपी। मैं क्या कर रहा हूँ, पीजीबीपी। जब मैं पीजीबीपी कर रहा हूँ तो मेरे को दूसरे चैप्टर की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे को दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होनी चाहिए। ये चीज को करना सर, लिख देना और वो लिखे हुए को फॉलो करना, बाकी सारी चीज भाड़ में जाएगी। फिर कुछ तुमको भेजा ही नहीं लगाना कि दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, दूसरे चैप्टर्स भी हैं, ठीक है सर। और भाई मैं अभी बोल रहा हूँ 80 डेज है, ठीक है, टाइम है अभी भी, भागा दौड़ी मत करना, भागा दौड़ी मत करना कि मेरे को फटाफट सिलेबस खत्म करना है, नहीं सर, आराम से करना, परफेक्शन के साथ करना, लेकिन ओवर परफेक्शन के साथ मत करना। क्वालिटी पे फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस मत करना। एक और मैं आपको एक एंड नोट देकर के जाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, अभी भागा दौड़ी नहीं करनी आपको कि मेरे को फटाफट सिलेबस खत्म करना है। करा तुमने फटाफट सिलेबस खत्म, करा, क्या हो गया, 6 महीने और लग गए ना तुम्हारे, जल्दी के चक्कर में क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुए ना तुम नवंबर 24 में। तो ऐसा अनसक्सेसफुल वाले काम कर मत देना, भले उसको थोड़ा टाइम जाए ना, आज चलेगा, आज थोड़ा टाइम जाएगा ना, रिवीजन में उतना टाइम कम लगेगा तुमको, उतना तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है, क्लियर है क्या? और भाई डिसिप्लिन की कमी है तुम्हारे अंदर, डिसिप्लिन की कमी है, प्लीज वो डिसिप्लिन को ले आओ, फोन वन को बाजू में रखो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना तो कोई और कर लेगा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अगर नहीं आए वो आईसीआई के पास परसेंटेज में जो टॉप 20% होते, कोई और तो आ ही जाने वाले, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम फेल हो गए तो, फर्क सिर्फ तुमको पड़ेगा, तो मेहनत भी सिर्फ तुमको ही करनी है। समझ रहे हो कि हार्श रियलिटी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सब वापस से नॉर्मल जिंदगी में आ जाएंगे, समझो थोड़ा जिंदगी में। एंड नोट में आपको वही दे रहा हूं, इतना सब बोलने के बाद भी 80% स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करेंगे, लिख के ले लो। और अगर तुम फॉलो कर रहे हो ना, तुम आ जाओगे वो 20% स्टूडेंट्स में, और आईसीआई का पास परसेंटेज भी उतना ही आता है, 12 to 20%। भाई साहब आईसीआई का पास परसेंटेज भी उतना ही आता है, 12 to 20%। अगर तुम आ गए ना सर उसमें, तहलका मच जाएगा सर, तहलका मच जाएगा। 80% जैसा मत बनना, 20% में आना सर, 20% में आना, सच बता रहा हूं, फोड़ दोगे इस बार। लाइक करके जाना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट करो अभी के अभी, यस आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 25। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्स स्ट्रेटेजीज आएंगी, सब कुछ आपका हेल्प किया जाएगा। सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस। May 25 तुम्हारा अटेम्प्ट है, तुम्हारा।